इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं, इसको कैसे सरल किया जाता है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है दोस्तों, और इसको समझने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। यदि आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर नहीं तो आप वीडियो को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से ही आपकी समझ में आएगा। तो चलिए आइए गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा दोस्तों, और यह इन 3 स्टेप में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो पहला अंक है उसमें और जो लास्ट का अंक है उसमें हमें गुणा करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुणनखंड का पहला अंक कौन सा होता है और लास्ट का अंक कौन सा होता है। तभी तो दोस्तों हम पहले अंक में और लास्ट अंक में गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो गुणनखंड का सवाल होगा वो इसी तरह का रहेगा। इसमें x स्क्वायर रहेगा और एक पद में x रहेगा और एक में कुछ भी नहीं रहेगा, वह छोटा अंक रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का गुणनखंड का क्वेश्चन आता है। देखिए जिसमें x स्क्वायर लगा होता है ना, वह गुणनखंड का पहला अंक होता है। ठीक है, समझ लीजिए गुणनखंड का पहला अंक क्या होता है। जिसमें x स्क्वायर लगा होता है वह गुणनखंड का पहला अंक है। और जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता है, जो सिंपल होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 5 है, 7, और जो इस तरह का रहेगा वह गुणनखंड का लास्ट अंक होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड का पहला अंक कौन सा है और लास्ट कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा के लिख देते हैं किताबों में। ऐसे लिख देगा जैसे 7 + 3x स्क्वायर - 12x। अब ऐसी दफा के क्वेश्चन दे देंगे किताबों में। इस तरह से तो बनेगा नहीं, तो इसको सबसे पहले सजाकर लिखना होगा। तो सजाकर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, जो पहला अंक है उसे पहले लिखेंगे। तो देखिए गुणनखंड का पहला अंक क्या होता है, जिसमें x स्क्वायर लगा होता है। तो इसमें x स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा ये कि ये गुणनखंड का पहला अंक है। तो पहला अंक हो जाएगा 3x स्क्वायर और दूसरा अंक हो जाएगा -12x + 7। जिसमें कुछ नहीं लगा होता है वो मैंने आपको बताया था, वो लास्ट अंक होता है। जिसमें खालिश x लगा होता है वो दूसरा, और जिसमें x स्क्वायर लगा होता है वो होता है पहला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वह सजा कर दिया हुआ है या नहीं। यदि सजा कर दिया हुआ है तो ठीक है, तो हम वहीं से बनाने लगेंगे, और यदि सजा कर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको सजाएंगे। तो सबसे पहले पहला अंक लिखेंगे, बीच में दूसरा और लास्ट में अंतिम अंक लिखेंगे। तो चलिए हम यह जान गए सजा कर दिया गया है, और हम ये भी जान गए कि पहला कौन सा अंक होता है, दूसरा कौन अंक होता है, और लास्ट वाला अंतिम अंक कौन सा होता है। और जो हमारा काम है वो है बनाने का। यह हम 3 स्टेप में बना देंगे, और वह भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पहले अंक में और अंतिम अंक में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करना है, ऐसे कीजिए। देखिए, तो आपको अंक में गुणा करना है, x स्क्वायर में गुणा नहीं करना। तो इसका अंक क्या है, 2 है, और इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 10। हमारा पहला क्या काम है गुणनखंड में, इसके पहले अंक में और अंतिम अंक में गुणा करनी है, जो कि हमने कर दी और 10 आया है। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है, जो यह 10 है, आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर +7 आए और गुणा करने पर 10 आए। देखिए दोस्तों, गुणनखंड में जो समझने वाली बात है, मेन यही बात है। इसमें इस बीच वाले अंक को, यानी कि जो हमने गुणा किया वह अंक आया या 10 आया। ओके दोस्तों, तो इसी को दोस्तों हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर +7 आए और गुणा करने पर 10 आए। ये बात समझने वाली बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको तोड़ने का भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अंदाजा या तुक्का बिल्कुल नहीं लगाया जाता। अगर छोटा है तो वहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है,
लेकिन अगर बड़ा अंक होगा तो वहाँ अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। इसका जो है लघुत्तम निकाला जाता है, तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। अगर 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 5 बार में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे लिए क्या अच्छा होगा, हमें 2 भाग में तोड़ना है और इसमें 2 ही अंक दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 2 आया हुआ है तो यही 2 भाग होगा, तो एक 5 होगा और एक 2 होगा। तो हमें वो भाग भी मिल गया जिसमें इसको तोड़ना है। तो एक अंक होगा 5 और एक अंक होगा 2। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसी को उतारेंगे। तो 2x² दिया हुआ है, हमने उसी तरह उतार लिया। तो देखिए यहाँ पर +7x दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर +7x आए और गुणा करने पर 10x आए। तो देखिए इसको हम 2x है ना +5x लिखेंगे तो +7x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 5x और यहाँ पर जो अंक है उसी को हम उतार देंगे। अब देखिए इसमें भी अभी तक कोई बदलाव खास नहीं हुआ है, सिर्फ इसको तोड़कर लिखा गया है। अगर इसको मिलाएंगे ना, जो यह लाइन है ना, तो यह भी वही लाइन है। तो मिलाइए इसको और समझिए। तो यहाँ पर 2x² है ना, तो यहाँ पर भी 2x² है। तो यहाँ पर 7x है, अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो उतना ही ना आएगा 7x। तो 2x + 5x तो 7x आया। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आया। तो इसमें हमने अंतर क्या किया है, हमने ये अंतर किया है कि इसको 2 भागों में तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है। इसको तोड़ने पर +7x आ रहा है और गुणा करने पर 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 2 का जोड़ा लगाइए। इसमें 2 का जोड़ा लगाया जाता है और इसको कॉमन ले लिया जाता है। अब इसमें हमने 2 का जोड़ा लगा दिया, अब इसमें हमें कॉमन लेना है। तो इनमें देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, तो जो शामिल होता है दोनों में जो होता है वही कॉमन ले लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में 2x है, तो हम 2x का मान ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2x का मान ले लिया। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2x² था, यानी इसमें x 2 थे और एक x हमने हटा दिया तो कितना x बचा, 1x बचा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर 2x था तो हमने यहाँ 2 हटा दिया तो यहाँ बचा 1। यहाँ पर 1 बचता है, 0 नहीं बचता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। तो आप इन दोनों में बताइए कि क्या कॉमन होगा। इन दोनों में देखेंगे तो पाएंगे कि 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में हो, मतलब कि जो दोनों में शामिल हो। तो इन दोनों में केवल 5 शामिल है, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। यदि इसको भी सोल्व करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको करेंगे 2x, तो यहाँ पर x है तो गुणा करेंगे तो 2x हुआ जा रहा है और फिर हम 2x में 1x की गुणा करेंगे तो 2x आ रहा है कि नहीं, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5x में गुणा करेंगे तो ये आ जा रहा है 5x और फिर यहाँ पर 5 में 1 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 आ जा रहा है। तो देखिए अब हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। अब तक हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप में हमारा गुणनखंड बन जाएगा। अब तीसरी स्टेप है, यानी कि लास्ट स्टेप है। तो देखिए उसको क्या करना है। तो यहाँ पर 2x है ना और यहाँ पर क्या है 5, तो इसको अब हमें एक साथ लिख देना है। तो 2x + 5, तो जो चिन्ह है वही चिन्ह दीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों के बदले में आप 1 लिखेंगे तो x + 1। और एक बात है, और ये हमारा गुणनखंड बनके तैयार हो गया। और एक बात है, देखिए हमें यहीं पर पता लग जाएगा, जब हम दूसरी लाइन में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत है। तो देखिए कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर अंक आया है गुणा या कोष्ठ वाला, और यहाँ पर जो कोष्ठ वाला आया है, यदि गुणनखंड सही होगा तो दोनों तरफ एक ही जैसा अंक आएगा। तो यह कब आया है,
यदि हमारा गुणनखंड सही होगा तब। यदि यह गलत होता तो ये दोनों एक समान नहीं आता। तो आपने गुणनखंड सही बनाया है या गलत बनाया है उसको पहचानने का सही तरीका है, जो आसान तरीका है वो यह है। तो दोनों जगहों पर यदि गुणनखंड सही होगा तो एक ही जैसी संख्या का अंक आएगा और गलत होगा तो अलग अलग अंक आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से गुणनखंड बनाया जाता है और जो हमने गुणनखंड बनाया है ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसको एक बार और समझ लीजिए कि किस तरीके से हमने एक गुणनखंड निकाला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है दोस्तों, तो इसमें और इसमें गुणा कर दिया है। इसके शुरू वाले पद में और लास्ट वाले पद में गुणा कर दिया है। तो गुणा करने पर आया है 10। तो इसका हमने लघुत्तम लिया है और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ा है कि इसको जोड़ने पर +7 आए और गुणा करने पर 10 आए। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया है, दो का जोड़ा लगाकर यहाँ पर, और जो कॉमन लिया था और जो यहाँ का शुरू वाला था और इसका एक अंक था तो इसको एक साथ कर दिया है। और यहाँ पर दोनों एक संख्या थी, इसके बदले में दोनों में से एक संख्या उतार ली है और ये हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर जो मैंने प्लस चिन्ह दिया था वो यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर गुणा का ही चिन्ह रहेगा। अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर गुणा है। और यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं रहेगा और सिर्फ इसको और इसको एक साथ कर देना है और इसको हमें उतार देना है।